माफियाओं के सामने घुटने टेक चुकी है धनबाद जिला प्रशासन। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, धनबाद में सब बेकार। नहीं होती है सुनवाई, चाहे किसी से कितना भी लगा लो गुहार। ये सभी बातें कह रहे हैं बलियापुर अंचल के सुरोंगो मौजा के रैयती लोग। उनका कहना है कि एटी देवप्रभा कंपनी बीसीसीएल के प्रबंधन के साथ मिलकर ओबी डंपिंग कर रहे हैं, जिससे वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ये रैयतों के जमीन पर जबरन कब्जा कर उन्हें बेघर कर देते हैं। जब ये धरना या आंदोलन करते हैं तो उन पर बम फेंकवाते हैं, उन्हें गुंडों से पिटवाते हैं। थाना जाने पर कोई सुनवाई नहीं होती है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से की गई अपील पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कोयला मंत्री भी आए थे, वह भी उनके समस्याओं से रूबरू हुए, लेकिन सब बेकार। अब वे क्या करें? धरना पर बैठे सैकड़ों की संख्या में इन रैयतों का कहना है कि अब वे उपायुक्त महोदय से इच्छा मृत्यु की अनुमति चाहते हैं, क्योंकि कुंभनाथ सिंह और एलबी सिंह की गोली से मरने से अच्छा है कि वे आत्महत्या कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे धरना स्थल के ठीक सामने खड़े हैं और आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं रैयत विस्थापित ग्रामीण मोर्चा विरोध एवं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, ये सब के सब रैयती होंगे जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, आउटसोर्सिंग कंपनी, बीसीसीएल और तरह तरह के संस्थाओं से ग्रसित हैं और परेशान हैं, क्योंकि इनके जमीनों को जबरन कब्जा किया जा रहा है और बदले में विस्थापन कहीं और विस्थापित किया जा रहा है, किसी का सब कुछ छीन लिया जा रहा है। क्या सुनाऊंगा आपको? विदेश का जी। तो आप मतलब कि ये ग्रामीण विस्थापित ग्रामीण मोर्चा के क्या हैं? हम ग्रामीण विस्थापित मंचा का अध्यक्ष ये है जी। हम इनको समर्थन देने के लिए आए हैं। मैं विदेश का अधिवक्ता हूँ धनबाद कोर्ट का जी, ठीक है, और टुंडी विधानसभा का नेता हूँ जी। सुरंगा के इस लड़ाई में हम लोग इनके साथ हैं जी, और ये गलत हो रहा है और उसी गलत अन्याय का विरोध करने के लिए आए हैं। ये उनका अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय जी, बोलिए क्या प्रॉब्लम हो रही है? लगातार देखिए दादा, हम लोग मतलब अपना जमीन बचाने के लिए लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर बम, पिस्तौल, गोली लगातार बरसाया जा रहा है। और यहाँ का जिला से लेके आप सोचिए पूरा वहाँ का जीएम से लेके वहाँ का जो संचालक है, जबरन हमारे जमीन पे ओबीडम कर रहा है। हमारा जो मूलभूत सुविधा जो जैसे होता है, रास्ता होता है, मान लीजिए तालाब होता है, वो तमाम चीजों को ढका दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग का दुख दर्द विगत 1 साल से हम लोग लगातार वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। आज जब हम लोग मान लीजिए आंदोलन के लिए जाते हैं तो उधर से जो संचालक जो कुंभनाथ सिंह, एलबी सिंह जो एटी देवप्रभा का संचालक है, वो कुछ गुंडा को पाल के रखे, उसके द्वारा लगातार हम लोग के मतलब माँ बहन के ऊपर, भाई और मतलब रैयत वहाँ का विस्थापित वहाँ के ग्रामीणों के ऊपर लगातार बम पिस्तौल बरसाया जा रहा है। आप 3 फरवरी को घटना को देखें, पूरे मतलब राज्य उसमें हिल गए कि इतना बड़ा घटना को अंजाम देने के बाद जिसमें आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री संज्ञान में लेते हैं, वो जांच का आदेश देते हैं, वहाँ ग्रामीण एसपी पहुंचते हैं, घटना स्थल पहुंचते, एक व्यक्ति का गिरफ्तारी भी होता है और ये स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ 144 भी लागू होता है कि ओबीडम को बंद कीजिए जी। 2 महीना के लिए ओबीडम बंद होता है, पुनः फिर ओबीडम चालू हो जाता है। ओबीडम जैसे चालू होता है, हम दोनों आंदोलन में जाते हैं, हम लोग यहाँ उपायुक्त महोदया को सूचना देते हैं, वो हमारे गांव आते हैं सर, और हमारे गांव आने के बाद वो ओबीडम को बंद करने का आदेश देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या ऐसा होता है, किनका मेहरबानी से ऐसा होता है पता नहीं, जिसमें सीओ साहब भी देखिए अधिकारी रूप से पुष्टि किए कि वो 400 प्लॉट रैयत का जमीन हम लोग का जमीन है। आज हम लोग का जमीन बर्बाद कर दिया 400 प्लॉट। आज देखिए 1000 प्लॉट बर्बाद होने को है। आज हम लोग का तालाब ढक दिया, हम लोग का रास्ता ढक दिया, हम लोग को कुआं ढक दिया। वहाँ वन विभाग का सर 66 एकड़ जमीन में 66 एकड़ जमीन वन विभाग का बर्बाद कर दिया। आप सोचिए इतना तानाशाह वन विभाग का 66 एकड़ जमीन को बर्बाद कर दिए। आप सोचिए कि उसमें पेड़ पौधा कितना थे, अनुमान आप नहीं लगा सकते कि किस तरह हम लोग अपना मतलब उनका शासन, इतना अत्याचार, इतना हम लोग के ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा कि हम लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। बताइए तो क्या करें, किनके पास जाए, कौन हम लोग को हमारा गाँव को बचाएगा सर? सही बात है, दुख की बात तो है, लेकिन ये कौन है लोग जिनके सामने पूरा का पूरा धनबाद जिला प्रशासन अपना घुटना टेक दिया है और इनके कुछ एक नहीं चलती? कौन है ये? यही तो चिंता का विषय। आप सोचिए कि बम, पिस्तौल, गोली चलाने वाले को ऊपर अगर एंटी सेफ्टी बेल मिल रहा है तो फिर आप सोचिए कि कहाँ है लोकतंत्र? क्या एक संविधान से बढ़ के, क्या एक लोकतंत्र से बढ़ के, क्या कानून व्यवस्था से बढ़ के कोई एक व्यक्ति हो सकता है क्या?
नहीं, कौन है ये व्यक्ति है आपका कुमनाथ सिंह, एलबी सिंह, वहाँ का जीएम। आप बताइए कि कुमनाथ सिंह तो किसी का सुन ही नहीं रहा। आज हम लोग लगातार, आप देखिए हम लोग के जान के ऊपर बात आ गया। आज हम लोग को मतलब सोचिए कि गुंडा माफिया लगवा दिया कि ये लोग आंदोलन में है, ये लोग हम लोग का पर्दाफाश कर रहे हैं तो ये लोग को मरवा के फेंकवा दें, ऐसा परिस्थिति आ गया। तो हम चाहते हैं कि उनका गोली खाने से अच्छा है उपायुक्त महोदया से हम लोग मांग करने के लिए रणधीर वर्मा चौक आए हैं कि हम लोग को हिस्सा मृत्यु दे दीजिए। इतना तानाशाह में कैसे झेलेंगे बताइए। हम लोग का झारखंड का जल जंगल जमीन पहचान है, आज हमारा पहचान मिटने को है। अच्छा बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। आज हम लोग खेत खलियान बाड़ी सारा चीज छीना गया, क्या हम लोग अपना घर भी नहीं बचा सकते हैं। हम ना जमीन बचाने के लिए आंदोलन के लिए जाते हैं तो क्या हम लोग के ऊपर बम पिस्तौल गोली बरसाया जाएगा। और देखिए जिला प्रशासन का टीम पूरा आने के बावजूद भी आप देखें कि कल 24 मतलब मुख्यमंत्री साहब भी आए, परसों मुख्यमंत्री साहब आए, उनसे कोयला मंत्री आए, उनसे मिले, उनको सारा चीज संज्ञान में दिए। 5 मिनट धन्यवाद करते हैं कोयला मंत्री जी को, कृष्णा रेड्डी जी को, जिन्होंने हम लोग को बात सुना। 5 मिनट उनको समय दिए, हम लोग को सारा चीज उनके समक्ष रखे। उन्होंने डीसी मैडम को आदेश दिए कि ओबी डैम को बंद कराएं, फिर भी सर ओबी डैम नहीं बंद हुआ है। आप बताइए हम लोग क्या करें। आखिर क्या करें। कहने का मतलब है कि ये जिला प्रशासन और राज्य सरकार या केंद्र सरकार के रहने से क्या लाभ, जब लोग इच्छा मृत्यु का वरदान, इच्छा मृत्यु की आज्ञा मांगने जा रहे हैं उपायुक्त से। भला ये लोकतंत्र किसके लिए है। क्या जिला प्रशासन इतना मजबूर हो चुकी है, इतना कमजोर हो चुकी है कि वो माफियाओं के सामने घुटने टेक देती है। बहुत ही शर्म की बात है ये। हम बात करेंगे कुछ मातृ शक्तियों से। किस लिए आए यहाँ पर, किस लिए आए? हम लोग अपना हक के लिए आए हैं। क्या हक है, क्या हक मांगना चाह रहे हैं। हम लोग को नौकरी दिया जाए, हम लोग को जमीन का पैसा दिया जाए, हम लोग को जमीन के बदले में नौकरी चाहिए और मुआवजा चाहिए, जमीन नहीं चाहिए। जमीन भी चाहिए, जमीन भी चाहिए। चलिए आप बोलिए कुछ और, कोई कुछ। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन को एक बार सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि अगर ऐसे हालात रहेंगे तो कितना बड़ा मतलब कि आक्रोश फैलेगा। जब आम जनता यहाँ पे, जैसा कि नेताजी ने भी कहा कि वो उपायुक्त महोदय से इच्छा मृत्यु मांगने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।